यदि यदि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक की गणना कीजिए। सॉल्व करेंगे। हमें दिया है वायु के सापेक्ष एयर के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक 1.25 और दिया है कांच एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक हमें दिया है 1.5। हमें क्या करना है, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। तो होता है, ये सूत्र होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बट्टा पहले माध्यम का अपवर्तनांक, वो भी एयर के सापेक्ष। ये जी है, जी माने ग्लास। तो यहाँ पर लिख देंगे लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक इक्वल टू, हमें दिया है एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक दिया है 1.5 बट्टा एयर के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक दिया है 1.25। लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक इक्वल टू, ये पॉइंट जाएगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा 1.0125। इसे अब सॉल्व करेंगे। लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक इक्वल टू, तो ये कट के आ जाएगा 1.2, काटेंगे तो तब लिख देंगे अतः द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अपवर्तनांक 1.2 है। सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तथा कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक दिया 1.5। हमें क्या ज्ञात करना है, ग्लास के सापेक्ष हीरे मतलब डायमंड का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ छूट गया इसलिए नहीं आ रहा था। यहाँ कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 1.61 है। तो अब यहाँ से है वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन सही हुआ, यहाँ पे इसे काट देंगे। अब दिया है ग्लास के सापेक्ष हीरे डायमंड का अपवर्तनांक
0.61। क्या पूछ रहा है हमसे कि एयर के सापेक्ष ग्लास डायमंड का अपवर्तनांक। तो इसका एक फार्मूला होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इंटू दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल टू होता है पहले माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो देखिए इसी पर हम लिख रहे हैं, पहले माध्यम मतलब एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का टू दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का। तो ग्लास के सापेक्ष डायमंड का, तो इसका होता है एयर के सापेक्ष डायमंड का अपवर्तनांक। ये सूत्र है, नहीं मालूम चल रहा है तो इसलिए लिख लीजिए, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इंटू दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल टू होगा पहले माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इस तरह भी लिख सकते हैं आप लोग का मान। तब इसका मान दिया है यहाँ पर 1.5 दिया है इंटू और इसका दिया है 1.61 इक्वल टू और एयर के सापेक्ष डायमंड का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। तो अब हो जाएगा एयर के सापेक्ष डायमंड और हीरे का अपवर्तनांक इसको इसमें और इसको गुणा कर देंगे तो आएगा 2.415 लिख देंगे। अब अतः वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक अपवर्तनांक 2.415 है या 2.4 भी केवल लिख सकते हैं, इतना भी सही है। नहीं समझ आया होगा तो एक बार देख लीजिएगा दोबारा वीडियो को। दिया है अगला क्वेश्चन, हीरे में प्रकाश की चाल 1.24 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो हीरे का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है एयर के सापेक्ष हीरे का मतलब डायमंड का अपवर्तनांक 1.24 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हम जानते ही हैं एयर हवा में प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल, यहाँ पर लिख दीजिए निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल सब कोई जानता ही है, चाहे हम भी जानते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तब यहाँ पर लिख देंगे एयर के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है थोड़ा, यहाँ पर भी रहेगा हीरे में प्रकाश की चाल लिख दीजिएगा आप लोग पहले बढ़िया से।
प्रकाश की चाल हो जाएगा निर्वात मतलब V1/V2। निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा हीरे में प्रकाश की चाल, यह लिख दीजिए या लिख दीजिए हीरे में निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा हीरे में प्रकाश की चाल, एक ही बात है। तब यहाँ पर लिख देंगे हम एयर के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड पूरे का बट्टा 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो गया। इसे ये काट दीजिए, इसे ये काट दीजिए। अब इसका हो जाएगा मान हीरे के सापेक्ष 3/1.24। तो एयर के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक हो जाएगा, ये पॉइंट कटेगा तो 300 हो जाएगा बटा 1 वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक इक्वल टू, अब इसमें भाग देंगे तो आपका आएगा 2.415 भी लिख सकते हैं, 2.4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है। ओके।